दिन की तीखी रोशनी में एक जर्जर पुराना घर उदासी और भूली हुई यादों का आभास देता है। शेरू, बिल्ली, मौसम के मार से खराब हो चुके दरवाजे के पास धैर्यपूर्वक दुबका हुआ है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। खतरे से अनजान चूहा चिंटू अपने छेद के पास बेपरवाही से खेलता है। उसकी खुशी शेरू के गहरे इरादे के बिल्कुल विपरीत है। शेरू की आंखें संकरी हो जाती हैं क्योंकि वह चिंटू को देखता है। एक मूक प्रतिज्ञा बड़बड़ाता है, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चमकीला सूरज लंबी छाया डालता है जो शांत शांति में शिकारी और शिकार के बीच चल रहे मौन नाटक को बढ़ाता है। पुराने घर के धुंधले कोने में शेरू अभी भी लेटा है, बढ़ा चढ़ाकर आहें भरते हुए बीमारी का नाटक कर रहा है। शेरू की आंखें आधी बंद हैं क्योंकि वह अभिनय करता है। उसका शरीर कमजोरी के एक कैरिकेचर में मुड़ा हुआ है। चिंटू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका भाव चिंता और संदेह का मिश्रण है क्योंकि वह बीमार बिल्ली के करीब आता है। क्या हुआ बिल्ली बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? चिंटू पूछता है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई। शेरू कमजोर रूप से इशारा करता है। उसकी आवाज एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट है। मेरा समय अब नजदीक है, करीब आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। चिंटू धोखे से अनजान होकर झुकता है जबकि शेरू अपनी छिपी हुई योजना का अनावरण करने की तैयारी कर रहा है। चिंटू सावधानी से शेरू की ओर बढ़ता है। पुराने घर में तनाव स्पष्ट है। अरे बिल्ली बहन, झूठ से किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो, चिंटू ने घोषणा की। उसके स्वर में आत्मविश्वास था। वह बिना हिले डुले कहता है, मैं दोबारा तुम्हारी चालों में कभी नहीं फांसूंगा। जैसे ही चिंटू करीब आता है, शेरू हरकत में आ जाता है। उसका पंजा आश्चर्यजनक गति से झपटता है। तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए चिंटू पीछे कूदता है। उसकी आंखें डर और एहसास के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। तेजी से पीछे हटते हुए चिंटू अपने छेद में गायब हो जाता है, जिससे शेरू अंधेरे कमरे में अकेला रह जाता है।